साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देश का प्राचीनतम वैभवशाली कोली समाज जो आज षड्यंत्रकारी इतिहासकारों के कारण अपनी वैश्विक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस समाज का नेतृत्व अखिल भारतीय कोली समाज रजी नई दिल्ली के बेनरतले राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस संगठन की देश भर में 26 से अधिक राज्यों में प्रादेशिक शाखा हैं। समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 31 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में राजस्थान के जयपुर शहर में होटल सफारी रिद्धि सिद्धि चौराहा बाईपास रोड पर होगी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बामनिया बतौर अतिथि उपस्थित होंगे। बैठक में देश भर में कोली समाज के विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक संगठनों के एकीकरण, केंद्र सरकार के जातीय गणना अभियान, बोध गया मुक्ति आंदोलन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। समाज के राष्ट्रीय महासचिव द्वारका प्रसाद शंखवार ने बताया कि कोली समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक स्थल होटल सफारी रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के सभागार को वरिष्ठ साहित्य एवं इतिहासकार M.K. नाथू सिंह तंवर सभागार नाम दिया गया है। इसमें युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश महावर एवं राष्ट्रीय संगठक श्री नाथू लाल कोली की अगुवाई में आयोजित होगा, जिसमें समाज की युवा शक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु मार्गदर्शित किया जाएगा। सर बताएं, कल अखिल भारतीय कोली समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और एक युवा सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान प्रदेश में जयपुर में 31 को अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्यकारिणी का जो बैठक है वो उसका आयोजन किया गया है और 1 जून को जो है वो हमारा प्रादेशिक जो युवा सम्मेलन है राजस्थान का उसका आयोजन किया गया है और सारे प्रदेश से लगभग 22 प्रदेशों से जो है वो इसमें प्रतिनिधिगण भाग लेने कल पहुंचेंगे। आधे से ज़्यादा जो है वो प्रतिनिधि आज पहुंच चुके हैं और कल हमारा ये 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और इसका जो शुरुआत है, जो उद्घाटन सत्र है, हमारे केंद्र के पूर्व में रहे मोदी सरकार में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश से हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह से इस कार्यकारिणी में हम बहुत से मुद्दे उठाने वाले हैं, खास करके जो कोली समाज के, खास करके कोली जो प्रमुख जाति है। यूपी में आज एक बहुत बड़ा मामला उभर कर सामने आया जो कई वर्षों से चल रहा है कि वहां पर कोली और कोरी का जो है वो मामला चल रहा है और कोरी जाति को वहां पर कई जिलों में जो है वो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक मामला बहुत जो है वो संगीन मामला है जिससे हमारे कोली समाज के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। वो मामला भी इस कार्यकारिणी में उठेगा। साथ ही साथ ये एक बात हम और भी उठा रहे हैं कि अभी केंद्रीय सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि जाति आधारित जो है वो सर्वेक्षण जो है आने वाले दिनों में होगा, तो हम सभी कोली जाति के लोगों से कहना चाहते हैं, एक अपील हमने पहले भी की है, आज फिर हम अपील करेंगे कि सभी कोली जो हैं विभिन्न उपजातियों में सारे लगभग 24 प्रदेशों में जो है वो ये जाति जो है कोली जाति है पर विभिन्न उपजातियों में है। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी उनके प्रदेश में ये सेंसस होता है, जनगणना होती है जाति आधार पर, तो वो अपनी उपजाति के आगे कोली जरूर लिखें ताकि सारे देश में जो कोली कास्ट की, कोली जाति की कुल संख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या है, उसका नंबर जो है हमारे पास आ जाए, सारे हमारी केंद्र की सरकार के पास आ जाए, प्रदेश की सरकार के पास आ जाए। ये बात ठीक है कि कोली जाति जो है वो विभिन्न प्रांतों में कहीं पर वो अनुसूचित जाति में है, कहीं पर वो अनुसूचित जनजाति में है, कहीं पर वो ओबीसी है। तो ये जो भिन्नता है इस वजह से कोली जाति के जो लोगों की समस्याएं हैं वो हर प्रदेश में बड़ी भिन्न भिन्न है। तो इन चीजों को भी हम आगे उठाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से 1 जून को जो है यहाँ पर हमारा
युवा सम्मेलन प्रदेश स्तर का होने जा रहा है और हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय युवा जो विंग के अध्यक्ष हैं श्री मुकेश महावर जी, वो जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा और हमारे अखिल भारतीय कोली समाज के प्रमुख नेता भी इसमें भाग लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं में अनुसूचित जाति या युवाओं में कोली जाति का जो है प्रभुत्व किस प्रकार से बढ़े और युवाओं में किस प्रकार से हमारा जो कोली जाति का इतिहास रहा है, बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, राजवंशीय कोलीय जो वो रहा है हमारा इतिहास, उसके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तो इसके भी उस दिन पहली को हम ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपका परिचय? मैं वीरेंद्र कश्यप, जो अखिल भारतीय कोली समाज है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो मुझे इतना ही कहना है। मैं अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय महामंत्री डीपी शंखवार जयपुर से मैं बोल रहा हूं। आज कल 31 मई 2025 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, पूर्व सांसद शिमला की अध्यक्षता में एवं भानु प्रताप वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के मुखातिथ्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सफारी होटल जयपुर में कल आयोजित की जा रही है और जिसमें हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्र के और प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे भारतवर्ष से करीब 22 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं उस कार्यकारिणी की बैठक में। और सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ उनके प्रदेशों के प्रतिनिधि भी कल जो है उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद कोली समाज के हित में जो भी हम लोग निर्णय लेंगे उन पर अमल भी करेंगे। साथ ही अभी कुछ देखने में आ रहा है कि SC ST के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके विषय में भी हम लोग उस कार्यकारिणी की बैठक में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आपको देखने में आया, पूरे देश में ये चर्चा फैली हुई है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए कुछ लोगों ने विरोध किया और जिस कारण वो मूर्ति नहीं लग पाई। कल हम उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और प्रधानमंत्री को महोदय को चिट्ठी लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय को वो हम कल पत्र लिखेंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे कि केवल ग्वालियर में नहीं, पूरे देश के हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में तो बाबा साहब की जब मूर्ति लग सकती है तो हाई कोर्ट में और सेशन कोर्टों में बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने जो संविधान लिखा है वो पूरे देश के हर नागरिक के लिए संविधान लिखा है, उसमें हर देश के हर नागरिक को व्यवस्था दी है। तो उनकी मूर्ति जिस पर कि संविधान के अनुसार ही न्यायालय चलता है और उस संविधान निर्माता की मूर्ति का विरोध करना ये बहुत चिंताजनक है और इस पर हम जो है गहरा दुख प्रकट करते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और उन पर निश्चित तौर से कार्रवाई भी होना चाहिए। तो हम ग्वालियर में जो मूर्ति को रोका जा रहा है उसके लिए भी कल हम जो है एक निर्णय पास करेंगे यहाँ से और उसमें प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र यहाँ से लिखा जाएगा। और उसके साथ ही कोली समाज के लिए काफी हितकारी निर्णय हम यहाँ लेने वाले हैं, जैसे कि कोली समाज की जनसंख्या की गणना कराने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है जातिगत जनगणना का, तो इसमें हम पहले भी अपने समाज के भाइयों को सर्कुलर जारी कर चुके हैं कि अपनी उपजातियां के साथ में कोली समाज अवश्य रखें, कोली जाति अवश्य रखें, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग उपजातियों के नाम से कोली जाति को जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में साउथ में मछुआरे हमारे जो समाज के हैं वो कोली भाई हैं हमारे, और उत्तर प्रदेश में बुनकर जो हैं वो हमारे कोली भाई हैं, साउथ इसमें गुजरात में पटेल हैं जो हमारे कोली भाई हैं। तो ये सबसे हमारा आग्रह रहेगा कि सभी अपनी उपजाति के साथ कोली शब्द जरूर लिखें, इससे जातिगत जनगणना में हमारा सही आंकड़ा सरकार और पार्टियों के पास आ सके और हमें हमारी हिस्सेदारी उस अनुपात में मिल सके, क्योंकि अब राजनीतिक क्षेत्र में और आरक्षण क्षेत्र में हम लोगों को हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रही है। और कल उसमें निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेंद्र कश्यप जी लेंगे, सबकी सहमति से ये निर्णय पास किया जाएगा। यहाँ
ऐसे ठहराव और प्रस्ताव कल पारित किए जाएंगे, जिन पर आगे हम अमल करेंगे। और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार हर प्रदेश में आयोजित की जाती है और इसी प्रकार निरंतर निर्णय लिए जाते रहते हैं और आगे भी निर्णय लेते रहेंगे। समाज के साथ हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और एकजुट रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोली समाज। ठीक है सर, गलत नहीं।